हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉलेज की पढ़ाई। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू सी। आज से यूनिट 1 स्टार्ट होने वाला है, जिसमें पहला ही टॉपिक आता है सी और उसका इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको सी के बारे में एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो, अगर मैं बोलती हूँ कंप्यूटर से कि अक्सा को प्रिंट करो, मेरा नाम अक्सा है, अक्सा को प्रिंट करो 100 बार, तो क्या कंप्यूटर प्रिंट करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए लैंग्वेज बनाई गई, स्पेशली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई, स्पेशली सी बनाई गई, ताकि सी लैंग्वेज को यूज कर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे पाए एंड कंप्यूटर हमारी बात समझ पाए, उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर वर्क कर पाए। ठीक है। अब सी बनाई किसने? सी बनाई थी डेनिस रिचे, एक साइंटिस्ट थे जिन्हें एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था यूनिक्स नाम का। तो उन्होंने अपनी बेल लैब में सी लैंग्वेज बनाई थी ताकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना पाए, और 1972 में इन्होंने ये लैंग्वेज बनाई थी। अब एक चीज मैं तुम्हें समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ। मान लो कि तुम्हें मैगी बनानी है, ठीक है, एंड मैगी बनाने के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होती है, जिससे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। पहले पानी लोगे, उसे बॉईल करोगे, उसमें मैगी मसाला डालोगे एंड डिफरेंट तरीके से मैगी बना लोगे। ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना एक प्रोसेस पर पहुंच पाते हैं, एक फाइनल रिजल्ट पर पहुंच पाते हैं। ऐसे ही सेम हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखते हैं एंड कंप्यूटर को देते हैं, एंड उस स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर प्रोग्राम। ठीक है। तो सी का आई होप क्लियर हो गया होगा। इन सबके डिटेल्ड नोट्स लेने के लिए मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, वहां से आप ले लेना। बाकी नेक्स्ट टॉपिक की इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ये एक फाउंडेशन लैंग्वेज होती है जो कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर देती है। अगर आप ये लैंग्वेज सीख लोगे तो आगे की जितनी भी लैंग्वेज होंगी, C++, जावा एंड अदर DSA वगैरह, जिसमें आपको एल्गोरिथम की हेल्प चाहिए होगी, वो सारी लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के थ्रू आपको वो सारी गाइडेंस मिल जाएगी एंड आगे की लैंग्वेज बहुत इजीली आप सीख पाओगे। दूसरा, ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। मतलब हेल्प इन द सेंस कि आप इसमें एक बेसिक लैंग्वेज सीख लोगे तो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना सीख जाओगे। तो इन फ्यूचर में जब आप DSS करोगे, जब हम DSS सीखेंगे, तो ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज होगी। उसमें इसके बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में यूज होंगे। थर्ड, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड करने के लिए यूज होती है। जैसे कि मैंने बताया, यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड किया था डेनिस रिचे ने, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड करने के लिए यूज होती है। और दूसरा, IoTs एंड एम्बेडेड डिवाइसेस में भी ये यूज होती है। अब इसके यूजेस की बात करूं, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में, डिवाइस ड्राइवर्स में यूज होता है, एम्बेडेड सिस्टम्स में, गेम डेवलपमेंट में एंड डेटाबेस सिस्टम्स में सी लैंग्वेज का यूज होता है। तो यही था एक इंट्रोडक्शन पार्ट। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर से मिल जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी हैंड रिटन नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, वहां से आप जाके हैंड रिटन नोट्स रख लेना या प्रिंट आउट करवा के रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।